जिनमें मोह, गुस्सा और डर खत्म हो चुका है, जो कृष्ण से प्रेम करते हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, उनके कहे ज्ञान पर सच्चे मन से चलते हैं, वो कृष्ण को ही प्राप्त हो जाते हैं। जिन्होंने अपने अंदर के मोह, गुस्से या डर जैसे भावों को खत्म कर दिया है, यानी कि अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है और खुद को जो कृष्ण को सौंप चुके हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो चुकी है, उन्हें मोक्ष मिल चुका है। इस दुनिया में रह के उस दुनिया की बात आप समझेंगे कैसे दोस्तों? अगर उसकी माया समझनी है तो पहले अपनी फीलिंग्स और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करिए। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य मेरे ही बताए रास्ते पर चलते हैं। दोस्तों, कृष्ण यहाँ पर कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। जो उनको भजते हैं, कृष्ण वापस से उनको उसी प्रकार भजते हैं। कहने का अर्थ है, जो कृष्ण के स्वरूप को, उनके ज्ञान को और उनकी कही बातों को अच्छे से समझ जाता है, वो एक तरह से कृष्ण में मिल जाता है। यहाँ भजने से मतलब पूजा पाठ या आरती मत समझ लीजिएगा दोस्तों। सच्चे अर्थों में भगवान को भजने का मतलब है उसकी कही बातों पे चलना। कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जिनको अपने कर्मों का फल चाहिए होता है, वो देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उन्हें कर्मों से पैदा होने वाले सिद्धि जल्दी मिल जाती है। जो लोग कृष्ण के कहे अनुसार कर्म करते हैं और साथ में देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें उनके कर्मों के फल जल्दी मिल जाते हैं। सच्चे मन से सिर्फ कर्म करना, कर्म करते हुए फल की ही नहीं, देवता और ईश्वर को भी याद रखना। ऐसे करने पर फल जल्दी मिलता है। कर्म किया है तो फल तो आएगा ही, चाहे अच्छा या बुरा। लेकिन अगर कर्म करते हुए मन में भगवान है तो फल अच्छा और जल्द आएगा। यहाँ कृष्ण हमारे समाज की सबसे बड़ी सच्चाई, जो हम भूल चुके हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। जिसे हम जात या जाति कहते हैं, वो आपके गुण और कर्म पर निर्भर करते हैं दोस्तों, जन्म पर नहीं। हो सकता है कि आपका जन्म एक अच्छे घर में हुआ हो, आपके माता और पिता अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर आप धूर्त हैं, झूठ बोलते हैं या गलत काम करते हैं, क्या आपको भी अच्छा या सच्चा कहा जाएगा? नहीं, कभी नहीं। कर्म करना है लेकिन उसमें बंधना नहीं। ये कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, इसलिए ज़रा ध्यान देके सुनिएगा। कर्म को पूरी लगन से अपना कर्तव्य समझ के आपको करना है, लेकिन उसमें बंध कर उसके फल के लिए परेशान नहीं होना है। सच्चे मन से कर्म करिए और आगे बढ़ते रहिए। भगवान से ये मत कहिए कि वो सब अच्छा करे। आप अपना कर्म अच्छा करिए, उसके बाद उस पर छोड़ दीजिए। भगवान को अच्छा फल देने के लिए कभी मत कहिए, उससे कुछ नहीं होगा। कृष्ण पूर्वजों के तरीकों को समझाते हुए अर्जुन से कह रहे हैं दोस्तों कि उससे पहले भी कितने ही लोग निष्काम कर्म को समझ ईश्वर को प्राप्त हुए थे। उसी तरह से अर्जुन को भी इस बने बनाए तरीके पे चल ईश्वर को पाना चाहिए। दुनिया कितनी भी बदल जाए, दुनिया के नियम नहीं बदलते। जैसे जन्म और मृत्यु अटल है, उसी तरह से मेहनत करने पर अच्छा फल मिलेगा, ये भी अटल है। कंफ्यूजन की स्थिति को दूर करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व में तुम्हें भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। आखिर कर्म बंधन होता क्या है? कुछ भी करने को क्या कर्म कहते हैं? हर समय हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, परंतु कृष्ण कर्म और अकर्म का भेद खोलेंगे और समझाएंगे कि कैसे इसको समझकर आप कर्म योग से लग सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कर्म क्या है ये समझना चाहिए और अकर्म क्या है ये भी समझना चाहिए, और साथ में विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। 3 शब्दों में कहा है कृष्ण ने, कर्म, अकर्म और विकर्म, यानी कुछ करना, कुछ ना करना और कुछ विशेष करना। ये बातें सुनकर दोस्तों आपको फिलॉसफी लगेगी, सत्संग के ज्ञान की तरह लगेगा, लेकिन अगर आप इन बातों को समझ जाएं
तो यकीनन मानिए हमारी प्रैक्टिकल दुनिया में आपका जीना एकदम आसान हो जाएगा। और यही वजह है कि कृष्ण कर्म, अकर्म और विकर्म को समझाना चाहते हैं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो और लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और ऐसा योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। कर्म में अकर्म देखने का मतलब क्या हुआ? यानी जो मनुष्य कर्म करता है लेकिन उन पर घमंड नहीं करता कि करने वाला वो खुद है, वो कर्म में अकर्म को देख रहा है, कर्म को कर्तव्य मानकर कर रहा है। लेकिन दुनिया जहान में या कुछ अपने आप में डंका नहीं पीटना चाहिए दोस्तों। उसे ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने ये कर दिया या फिर वो कर दिया। अपना काम करना है, उसके फल के बारे में नहीं सोचना है और अपने अगले काम, अगले कर्तव्य में लग जाना है। यही है कर्म में अकर्म को देखना। कृष्ण कर्मयोग को आगे समझाते हुए कहते हैं, जिसके शास्त्रों द्वारा ठीक बताए गए कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके सारे कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। दोस्तों सीधी भाषा में इसे यूँ समझिए कि कर्म करना है और उसे भूल जाना है, लेकिन कौन सा कर्म? शास्त्र संबंध। जी हाँ, शास्त्र संबंध। जिस कर्म को शास्त्र ठीक बताए, शास्त्र कौन से कर्म को ठीक बताएंगे? जिसमें धर्म का पालन है, जिसमें आपके कर्तव्य, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होती है। किसी भी काम को अपने स्वार्थ के चलते आप अच्छा या बुरा कह सकते हैं, लेकिन सही कर्म वही है जो शास्त्र सम्मत है।